नमस्कार आप सभी को। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो फाइनेंस सेक्टर की दो कंपनियाँ हैं। फाइनेंस सेक्टर की दो बेस्ट कंपनी जिससे इन्वेस्ट करके आप लोग को एक बेहतरीन मुनाफा मिलेगा। पहली कंपनी है चोलामंडलम इन्वेस्ट एंड फाइनेंस। चोलामंडलम मार्केट कैप के लिहाज से 85,000 करोड़ की कंपनी है। करंट वैल्यू 1039 का है। ROE 9.7 ROE 9.7 920.4 का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। चार्ट आइए हम देखते हैं इनका। चार्ट से हमको देखिए क्या समझ में आ रहा है। शेक देखिए किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। कंटिन्यू एक अपवर्ड ट्रेंड में है और यहाँ से तो बिल्कुल छलांग ही लगा दिया इसने। 200 DMA को रेस्पेक्ट करते हुए कंपनी कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ रही है। देखिए यहाँ जैसे 200 DMA के आसपास आती है ऊपर, फिर यहाँ जब भी 200 DMA के आसपास आती है कंपनी जम लगा देती है। मीनिंग 200 DMA को बहुत रेस्पेक्ट कर रही है कंपनी। हमें ऐसी कंपनियां ही ढूंढनी है। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं पहले आप लोग को दिखा दूं, क्यों इस कंपनी को मैं प्रेफर कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से देखिए इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर देखिए 51.55, ऑलमोस्ट लगभग इंटैक्ट है इनकी हिस्सेदारी, कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं हो रही। FI की देखिए, FI की हिस्सेदारी देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से कंपनी, देखिए सितंबर 2020 में 11.32 की थी, फिर 13, 16 और किस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है। और आज की डेट में ये बढ़ते बढ़ते लगभग 19.63 की हो चुकी है पिछले 2-3 सालों में। 13 से 19.63 नोट करिए। और कंटिन्यूड इंक्रीज कर रहे हैं FI, डाउन नहीं कर रहे हैं। DIs देखिए 23 से 21 पे आए, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिम किया। पब्लिक ऑलमोस्ट सेम है। मीनिंग इज दैट कंपनी कंटिन्यूड FI के हाथों में जा रही है और यही इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी में जो अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। अब चलिए इनके रिजल्ट की ओर हम ज़रा देखते हैं। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो देखिए जून क्वार्टर में किस तरीके से था, फिर देखिए कैसे बढ़ा और ये कंटिन्यूड बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से नेट प्रॉफिट देखिए 582, 563, 685, 885, कंटिन्यूड बढ़ रहा है प्रॉफिट। अगर हम इसी को ईयरली वाइज अगर देखते हैं तो ईयरली वाइज आप देखिए इस कंपनी का रेवेन्यू मार्च 20 में 8,712 का था, फिर 9,500, फिर 10,000 एंड नाउ इस 12,884 का रेवेन्यू हो चुका है। नेट प्रॉफिट देखिए 1,054, 1,554, 2,154 और अब 2,666। कंटिन्यू ग्रोथ, कंटिन्यूड। यहाँ पर देखिए सेल्स ग्रोथ में 10 ईयर का 17, 5 ईयर का 18, 3 ईयर का 14, नाउ 27% का हो चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ 24 10 ईयर में और अभी रिसेंट में 3 ईयर में 36% का। कंपनी CAGR देखिए लास्ट 10 ईयर में 34, 5 ईयर में 27 और लास्ट 3 ईयर में 88% के CAGR से कंटिन्यू कंपनी ग्रो कर रही है। दैट मीन्स बहुत ही अच्छी ग्रो के लिए कंपनी है, रडार पर रखिए। और अभी तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा चुकी है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन का वेट करिए, उसके बाद ज़रूर लीजिए, ये कंपनी ज़रूर बेनिफिट देगी। चलिए नमस्कार। मैं आपको एक और दूसरी कंपनी बताने जा रहा हूँ। उस कंपनी का नाम है बजाज फिनेंस। तो चलिए जो सेकंड कंपनी है उस कंपनी का नाम है बजाज फिनेंस। बजाज फिनेंस एक NBFC, लार्जेस्ट NBFC है इंडिया की। मैं हमेशा आप सबको कहता हूँ कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिसके बिजनेस के बारे में आप जानते हो। पहचानिए, पता करिए कैसी कंपनी है, किस तरीके का काम कर रही है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बजाज फिनेंस
कि बिजनेस मॉडल को मैंने कई बार आपको बताया कि जिस तरीके का बिजनेस है इनका, उस तरीके का बिजनेस मॉडल दूसरी किसी कंपनी का नहीं है। एक नॉर्मल तरीके से फाइनेंस तो नॉर्मल कंपनी करती ही है, लेकिन ये जो है, एक देखिए आप कि हर छोटी छोटी जगहों पे इसका बिजनेस फैला हुआ है। किस तरीके से? एक मोबाइल की दुकान देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान देखिए, छोटी से छोटी दुकानों पे इनके आदमी बैठे हुए हैं। किसी को कुछ करना है, बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करा लीजिए। 20,000 का सामान लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस कर लीजिए। वॉशिंग मशीन लेना है, कूलर लेना है 10,000 का, 8,000 का, 5,000 का। मोबाइल लेना है 10,000 का, 7,000 का, 5,000 का, 2,000 का। फट से आदमी बोलता है बजाज फाइनेंस करा लीजिए, इमीडिएट आपको फाइनेंस मिल जाएगा। EMI 1,000, 1,500, 500, 600, 700। हर आदमी सोचता है चलो करा लो, छोटी छोटी टुकड़ों में हमको देना है, पे आउट करना है, आराम से पे आउट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बड़े लोन्स डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, लेकिन इस तरीके के लोन कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते। आप देखिए, आप जाइए पता करिए मार्केट में, एक जो आदमी 5,000, 6,000 या 10,000 का मोबाइल लेता है, उसके लोन क्या डिफ़ॉल्ट करते हैं? कभी नहीं करते हैं। तो इस तरीके के जो लोन्स होते हैं वो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते। छोटे आदमी जो होते हैं वो हमेशा अपने लोन को पे आउट कर देते हैं। भाई 500-700 आदमी हर महीने पे कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और कभी भी इस तरीके के आदमी जो होते हैं आराम से पे आउट कर देते हैं, उनका लोन कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करता और इनके रेवेन्यू हमेशा इंटैक्ट रहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहती है किस कंपनी की। लेकिन वहीं बड़े लोन अक्सर मार खाते हैं। टीवी पे सुनिए, देखिए, फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट का, फलाने बड़े बड़े लोगों का लोन डिफ़ॉल्ट कर गया। ये लोन कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करते। यही इस कंपनी के ग्रोथ का राज है सबसे बड़ा। बिजनेस मॉडल समझिए। मैं हमेशा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको बैंकिंग या फाइनेंस में जाना है, सिर्फ 2 कंपनियाँ, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम। तीसरी किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। अच्छी कंपनियाँ हैं, बाज़ार में अच्छी कंपनियों की कमी नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो आपको HDFC जैसा दिग्गज नहीं मिलेगा, ICICI, कोटक, बेस्ट कंपनी, और भी बहुत सी NBFC हैं। लेकिन ग्रोथ चाहिए, अच्छी कंपनी चाहिए, 2 कंपनी, बजाज फाइनेंस फर्स्ट क्लास बिजनेस, CAGR बहुत अच्छा है। चोलामंडलम आज की डेट में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली, FI का बहुत ज़बरदस्त निवेश आते जा रहा, कंटिन्यू इनफ्लो होते जा रहा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे, कंटिन्यू FI इसमें अपना स्टेक बढ़ाती जा रही है। मतलब क्या है, कंपनी को ग्रोथ दिखाई दे रही है। मुरुगप्पा ग्रुप की साउथ बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छी ग्रुप है मुरुगप्पा। इसी तरीके से बजाज फाइनेंस, ओनली 2 कंपनियों पे आप भरोसा करिए और आगे बढ़िए, डेफिनेट प्रॉफिट मिलेगा। चलिए जरा चार्ट की दृष्टि से देखते हैं। तो चार्ट अगर हम देखेंगे तो 5 साल के अगर हम चार्ट की दृष्टि से देखना शुरू करेंगे तो कंपनी का एक बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है। कंपनी में सिर्फ एक 2020 जब कोरोना का पीरियड था, उस समय थोड़ा सा कंपनी का फॉल हुआ था। उससे फॉल होना भी था क्योंकि भाई सारी दुकानें बंद थी, कोई लोन लेने वाला था नहीं, क्या करती कंपनी। तो वो एक पीरियड था जिस समय कंपनी का गिरा हुआ था सेल्स ग्रोथ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे इस तरीके की सिचुएशन हमेशा नहीं आती है। देखिए यहाँ पे किस तरीके का ये जो पीरियड था, यहाँ पर ये कोरोना वाला पीरियड था, क्योंकि यहाँ से ऐसा गिर के ऐसा आया था। लेकिन जैसे वो पीरियड ख़त्म हुआ, कंपनी ने अपने आप को बाउंस बैक किया और ये देखिए किस तरीके से ऊपर आई। ये होती है खासियत बड़ी कंपनियों की, ये है इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। चलिए आगे हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं। तो सेल्स ग्रोथ के लिए देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देखिए किस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से बढ़ा हुआ है। चलिए ईयरली ग्रोथ हम देख लेते हैं एक नज़र। ईयरली ग्रोथ भी बहुत अच्छा है कंपनी का। देखिए किस तरीके से कंटिन्यू सेल्स ग्रोथ बढ़ता गया। नेट प्रॉफिट देखिए किस तरीके से बढ़ता गया, बेस्ट है। चलिए आगे हम देखें कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों से 27 का है, 3 साल से 16 का और अभी 31% का हो चुका है। CAGR 10 सालों में 47, 5 सालों में 21, 3 साल में 43% के हिसाब से बढ़ रहा है। बहुत ही लाजवाब। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करिए। दोनों बहुत अच्छी कंपनी है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में जाना है, सिर्फ 2 कंपनी, बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम, बेस्ट। इसके सिवा कहीं दूसरी जगह जाने के नहीं। पैसा बनेगा और डेफिनेट बनेगा। तो चलिए
इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, तभी तो पता चलेगा मेरे वीडियो क्या है। चलिए नमस्कार।